गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मोहम्मद दानिश मलिक। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ और आप सबसे कनेक्ट होने वाला हूँ। रिसेंटली एक डिबेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब और जावेद अख्तर के बीच हुई थी। एंड द टॉपिक वाज रियली इंटरेस्टेड दैट डज गॉड एग्जिस्ट। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सबसे पहले साझा करना चाहूँगा। एंड द स्टोरी इज़ कि मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजियस को इसमें टारगेट नहीं लूँगा या किसी पार्टिकुलर रिलीजियस का नाम इसमें नहीं आएगा। सबसे पहले ये समझना है, जब एक बंदे ने, एक किसान था और वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि कभी टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बाढ़ आ जा रही है, जिससे उसका फसल ख़राब हो रहा है, सही से हो नहीं पा रहा है। वो गया अपने गॉड के पास, आप अपने प्लेस पे, गॉड के प्लेस पे, और वो बहुत ज़्यादा उससे डिमांड करने लगा कि आपको चलाने का एक तरीका नहीं समझ में आता है। जब जो चाहिए तब देते नहीं, जब जो नहीं चाहिए वो देते हैं। अमीरों को और अमीर बना रहे हो, गरीबों को और गरीब बना रहे हो। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने लगा वहाँ पे। गॉड को उसने चैलेंज कर दिया कि आप मुझे पावर दीजिए, मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है देश दुनिया। तो गॉड को ये चैलेंज एक्सेप्ट हुआ और बोला ठीक है आ जाओ, लो मेरा गद्दी, तुम लो मेरा पावर और संभालो। फिर फाइनली उसको जब पावर मिला, अब जब बारिश चाहिए बारिश दे रहा है, हल्की धूप तो हल्की धूप, गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश, पैसे तो पैसे, उसको कपड़े तो कपड़े, जो जिसको ज़रूरत जब पड़ा उसने दे दिया। किसान बहुत खुश, फसल एकदम हरियाली से लहलहा रहे होते हैं फील्ड में। जब फसल कटने की बारी आती है, फसल कटने के बाद उसमें पता चलता है कि उसमें अनाज नहीं हुआ है। फसल हरा भरा तो बहुत है, उसमें चावल नहीं आया, उसमें गेहूँ नहीं आया, अनाज हुआ ही नहीं। वो शॉक्ड हो गया, ऊपर वाले क्या गलती हो गई हमसे, मैंने तो जब जैसे इसने कहा मैंने वैसे किया। किसान को जो चाहिए था मैंने उसी वक्त बारिश दिया, पानी दिया, धूप दिया, प्रॉब्लम क्या हुई? कुदरत ने एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया और वो रिस्पॉन्स था कि इसीलिए मैं खुदा हूँ, तुम नहीं। और फाइनली उसने ये एलिब्रेट किया कि यही तो प्रॉब्लम है कि आपने उसको वो दे दिया जब जब चाहिए होता है। उसे तेज़ बारिश की लहरें झेलनी थी, उसे तेज़ हवाओं को सहना था, उसकी जड़ें मजबूत होती है, उसमें अनाज आता, उसमें दाने उत्पन्न होते, तब जाके फिर वो एक फसल तैयार हो पाता। तो फाइनली इस स्टोरी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी वन। ये डिबेट बहुत ही शानदार था, दोनों पर्सनैलिटीज़ अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, नो डाउट। मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये एक छोटा सा स्टोरी अगर आप अपने आप में समझें और झाँके तो शायद इसका जवाब हम सबको मिल सकता है। थैंक यू एवरीवन।